सालों से चल रहे नेशनल हेराल्ड के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। मोड़ इससे पहले एक और आया था जब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई थी नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे हुए हैं, उनके साथ 5 और लोग इसमें दोषी हैं। उस मामले पर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ईडी की तरफ से, उस पर लंबे वक्त से फैसला अटका हुआ था कि इस चार्जशीट पर फैसला लिया जाए या ना लिया जाए, इस पर सुनवाई की जाए या ना की जाए। अब माननीय अदालत ने कहा है कि इस चार्जशीट पर सुनवाई नहीं की जाएगी, इस चार्जशीट पर सुनवाई की ही नहीं जा सकती, क्योंकि यह किसी निजी इंसान ने मामला दर्ज करा। देखिए 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, जिसमें जो जज थे विशाल गोगने की अदालत ने ईडी की तरफ से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पीएमएलए के तहत ट्रायल की कार्रवाई फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ईडी की शिकायत मूल रूप से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित है, ना कि किसी पुलिस एफआईआर पर, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस तभी चल सकता है जब मूल अपराध आपकी एफआईआर दर्ज की गई हो। यहां सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पार्टी है, और इस पार्टी को साइड करने के लिए या फिर अपना केस ज्यादा मजबूत करने के लिए ईडी अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा कई लोगों का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले से पलट सकते हैं। जिसके बाद ये जो दिल्ली पुलिस ने अपनी एक एफआईआर दर्ज की है इन दोनों नेताओं के खिलाफ या फिर पूरे नेशनल हेराल्ड में बाकी लोगों के खिलाफ, वो इसीलिए की गई है। कोर्ट ने कहा कि निजी शिकायत पर सीधे पीएमएलए कानून लगाना टिकाऊ नहीं होगा। कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की छूट दी है। कोर्ट ने ये साफ कर दूं मैं आपको, कोर्ट ने कहा है कि इस चार्जशीट पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जो जांच जारी रखे हुए हैं वो जांच आप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो ईओडब्ल्यू है, उसने जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी। एफआईआर की कॉपी, ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कि गांधी परिवार को लगा है। एफआईआर की कॉपी दिए जाने के मुद्दे पर भी अदालत ने अहम टिप्पणी की और कहा कि जो निचली अदालत का फैसला था उसे खारिज कर दिया, और कहा कि आरोपियों को एफआईआर की जानकारी तो दी जा सकती है, लेकिन उनको कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। ये गांधी परिवार की तरफ से या फिर जो इनके वकील है जो केस लड़ रहे हैं उनकी तरफ से कॉपी मांगी गई थी, जिसे देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर यह फैसला आया है, लेकिन मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ईडी अपील कर सकती है या फिर कोई और अन्य एफआईआर के आधार पर भी ईडी आगे बढ़ सकती है। ईडी ने अपना रुख साफ किया। ईडी ने क्या कहा? ईडी के आदेश के बाद ईडी ने भी, कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने अपना रुख साफ किया और कहा है कि अदालत ने फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एजेंसी का यह कहना है कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं और यह एक क्लियर कट मामला है। अब जबकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है, तो ईडी अपनी जांच जारी रखेगा। जैसे दिल्ली पुलिस इस एफआईआर के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी, ईडी दोबारा से चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपनी अपील दायर करने की भी तैयारी कर रही है। ईडी की जो लीगल टीम है वो इस फैसले का विस्तृत तौर पर उसे पढ़ रही है और उसके बाद, उसका अध्ययन होने के बाद इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है। तो फिलहाल फौरी तौर पर गांधी परिवार को छूट तो मिल गई है, राहत तो मिल गई है, लेकिन मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अब ईडी की भी दलील सुन लीजिए। ईडी ने क्या कुछ दलील दी? कांग्रेस ने एजीएल को करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इस कर्ज को यंग इंडिया लिमिटेड, जिसे वाईआईएल के नाम से आप जानते हैं, को 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। वाईआईएल, जिसमें सोनिया गांधी के पास लगभग 38% की हिस्सेदारी और राहुल गांधी के पास भी 38% की हिस्सेदारी है, दोनों को मिलाकर 76% हिस्सेदारी इसमें हो जाती है। इस तरह एजीएल की जो करीब 2000 करोड़ की संपत्ति थी, वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर हैदराबाद हो या फिर बाकी और जो संपत्तियां थी, उन पर इन लोगों का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। यह धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश है और इन संपत्तियों को अपराध की आय मानकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, ईडी की दलील है। ईडी ने 2023 में करीब 661 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की थी। ईडी ने तर्क दिया था कि यह मामला साधारण निजी शिकायत नहीं बल्कि पहले से संज्ञान लिए गए अपराध पर आधारित है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अब पूरा मामला अगर विस्तार से आप समझे तो नेशनल हेराल्ड का मामला आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में
एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल की स्थापना की थी, जिसमें तमाम क्रांतिकारियों का उसमें पैसा लगा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये इस संस्था को खड़ा किया था जो आजादी की बात करती थी। इसे कई भाषाओं में छापा भी जाता था। एजेएल के शेयर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के पास थे। समय के साथ अखबार घाटे में चला गया। 2008 में प्रकाशन बंद हो गया। ये घाटे में चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का कर्ज भी इसके ऊपर चढ़ गया। कांग्रेस पाइस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुख्य शेयरधारक इसमें बनाए गए। YIL जो 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई थी, इस कंपनी ने 50 लाख रुपए में उस जो लोन था 90 करोड़ का, उसमें इधर उधर वो हो गया। बाकी 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस मामले का संज्ञान लिया गया। गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं ने साजिश कर एजेएल की संपत्तियों को हड़प लिया। यह धोखाधड़ी और विश्वासघात है। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया। समन भी जारी हुए। राहुल गांधी से भी लगभग 50 घंटे की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ हुई। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत इसमें जांच शुरू की और ईडी भी लगातार इस मामले में संपत्तियां अटैच कर रही है। और जो बिल्डिंग थी नेशनल हेराल्ड की, उसका जिस फ्लोर पर वो अखबार चलता था, उस फ्लोर पर जो फिलहाल किराएदार हैं, उनसे भी जो किराया आता है वो ईडी के पास ही जाता है। बाकी 2023 से 25 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेने से इसमें मना कर दिया। मामला 13 साल से ज्यादा पुराना है और अब तक इस मामले में कोई ठोस चीज नहीं हो पाई है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बाकी ट्रायल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चल चुका है, लोअर कोर्ट में भी मामला चल चुका है। आज का फैसला पीएमएलए हिस्से में राहत है, लेकिन मूल धोखाधड़ी का जो केस है वो अब अलग चल सकता है। तो कई नेताओं का ऐसा दावा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो 2012 में इस मामले को उठाया था जिन्होंने, वो अब पलट सकते हैं। आरोप ऐसा भी है कि वो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में है और जिस तरीके से वो मोदी की नीतियों की और खुलकर मोदी की जो खिलाफत जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, उसी का नतीजा है कि अब दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर इस मामले में नई दर्ज की है। तो फिलहाल कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। 5 जो बाकी अन्य आरोपी हैं उन्हें भी बड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन पहला बड़ा झटका तो यह लगा है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो देने से इनकार कर दिया है। ये कहा गया है कि आप जानकारी सिर्फ दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एफआईआर की कॉपी दी जाए। और बाकी ईडी के सूत्रों के हवाले से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताया। ईडी भी अब इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है, इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। तो बाकी फिलहाल गांधी परिवार को राहत है। आगे देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ईडी का अगला कदम अब क्या होता है। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।